भगवान श्री राम कहते हैं, जो मनुष्य ज़्यादा चिंता करते हैं यह उनके लिए कथा जरूर सुने। भगवान श्री राम ने बताया कि जो मनुष्य ज़्यादा चिंता करते हैं इस कथा को जरूर सुने। यह सत्य है कि आपका कल्याण हो जाएगा। आप सभी इस अलौकिक कथा को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है, वर्तमान समय में अधिकांश लोग किसी न किसी कारणवश चिंताग्रस्त रहते हैं और यह चिंता धीरे धीरे मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है और मनुष्य के जीवन को दुखदायी बना देती है। इसलिए जो भी मनुष्य अत्यधिक चिंता करते हैं उन्हें इस कथा को अवश्य सुननी है। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आपका हृदय शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे तो उनके पास बहुत ही व्याकुल मन से उत्तर देश के राजा राम भक्त आए थे और उन्हें प्रणाम किया। तो राजा राम भक्त का अभिवादन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो राजा राम भक्त ने कहा, हे ऋषिवर, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं और उनका प्रायश्चित करने के लिए जब भी मैं अपनी आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठता हूँ तो मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगता है। मैं लोगों के बारे में, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। इस तरह के असंख्य विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु जब मैं इन्हें रोकने में विफल हो जाता हूँ तो व्याकुल मन से भगवान के सामने से उठकर चला जाता हूँ। हे ऋषिवर, कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम अपने दुखों से बाहर निकलना चाहते हो और अपनी चिंता से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम अपने जीवन से इन 4 आदतों को त्याग दो। तो फिर तुम्हारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा और तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। तो फिर राजा राम भक्त हाथ जोड़ते हुए बोले, हे ऋषिवर, आप कथा सुनाइए, मुझे अनुग्रहित कीजिए। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जी कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक आश्रम था। उस आश्रम में आचार्य रामचरण नामक एक विद्वान अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। उसी आश्रम में राम भजन नाम का एक छात्र रहता था। वह बहुत अधिक बोलता था और सदैव अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह शांत होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के बजाय स्वयं को दूसरे छात्रों के सामने ज्ञानी दिखाने का दिखावा करता रहता था। सारा दिन अपने से कमजोर छात्रों को परेशान करता था और वह अपने साथियों के साथ कभी भी भिक्षा मांगने नहीं जाता था। अगर कभी जाता था तो नगर में इधर उधर घूमने लगता था और नगरवासियों के समक्ष अपने आप को श्रेष्ठ और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था। उसके मन में एक भ्रम था कि मैं सबसे बड़ा त्यागी छात्र हूँ, मेरे जैसा कोई त्याग नहीं कर सकता है। वह ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वह एक धनवान घर से था और इसके कारण उसके अंदर घमंड उत्पन्न हो गया था। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन राम भजन, कि इस बात में कुछ सत्यता थी, क्योंकि वह सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकला था। परंतु यह सत्य कहते हैं, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। राम भजन में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमताओं का उपयोग गलत स्थान पर करता था। फिर महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, एक दिन आचार्य रामचरण ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 2 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई एक संकल्प ले सकते हो। 2 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा।
तो फिर सभी शिक्षकों ने आचार्य रामचरण की यह शर्त मान लिए थे और फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए थे। इसके बाद आचार्य रामचरण ने सभी से अपने संकल्प के बारे में बताया था और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए थे। तो वहीं खड़े रामभजन को आचार्य रामचरण की यह बात तनिक भी पसंद नहीं आई थी। उनका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को क्यों मिला है, छात्रों को भी मिलना चाहिए था। यह बात को लेकर उसने आवेश में जाकर आचार्य से कह दिया था। तो आचार्य रामचरण मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य रामभजन, यदि तुम्हें लगता है कि छात्रों को भी यह परीक्षा देनी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। और जिन भी छात्रों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वह आगे आकर 2 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। तो रामभजन ने उत्तेजित होकर आचार्य से कहा, हे गुरुवर, आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो फिर आचार्य रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्य रामभजन, मेरे पास एक सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। तो फिर आचार्य रामचरण की बात सुनकर रामभजन अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलने चला गया था और थोड़ी देर बाद वह फिर से आचार्य के पास आया और बोला, हे गुरुजी, इस आश्रम में कोई भी मेरा भला नहीं चाहता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा, हे शिष्य, उन्होंने ऐसा क्या कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो फिर रामभजन ने कहा, हे गुरुजी, जब मैं अपने शिक्षकों और मित्रों के पास गया था और उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मौन रहने का संकल्प ले लो। तो फिर आचार्य रामचरण ने पूछा, क्या सबने यही कहा है। तो रामभजन ने उत्तर दिया, जी गुरुजी, अधिकांश लोगों ने यही कहा है। तो यह सुनकर आचार्य रामचरण कुछ देर के लिए शांत हो गए थे और फिर रामभजन की ओर देखते हुए पूछा, हे पुत्र, क्या तुम यह संकल्प पूरा कर पाओगे। तो रामभजन ने कहा, हे गुरुवर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर लूँगा। आज ही मैं आपके सामने मौन संकल्प लेता हूँ। अब मैं आने वाले 2 महीने तक मौन रहूँगा। तो यह सुनकर आचार्य रामचरण ने रामभजन को अपने संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया था और फिर अपने आश्रम में लौट गए थे। फिर आगे महर्षि वाल्मीकि जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन रामभजन के अतिरिक्त अन्य किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया था। यह देखकर रामभजन अपने आप को गर्वित महसूस करने लगा था और मन ही मन सोचने लगा था, अरे वाह, केवल मैंने ही शिक्षकों के साथ संकल्प लिया हूँ, मैं बाकी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हूँ, मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन से शिक्षक अपना संकल्प पूरा कर पा रहे हैं और कौन से नहीं कर पा रहे हैं। यह सोचते हुए वह विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चल पड़ा था। फिर रामभजन ने पहले दिन जैसे तैसे मौन रहकर समय व्यतीत किया था, परंतु दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा था। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस हुआ था और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। वह चाहता था कि मैं उनकी बोलती बंद कर दूं, परंतु उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। बिना बोले वह रह नहीं पा रहा था, मानो उसका सिर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, वह बस यह बोलना चाहता था। तो फिर जब वह ज़्यादा परेशान हो गया था तो उसने इसका हल ढूंढने के लिए आचार्य रामचरण के पास जाने का निश्चय किया था और वह आचार्य रामचरण के पास गया था और उन्हें प्रणाम किया और भोजपत्र पर लिखकर पूछा, हे गुरुवर, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बिना बोले नहीं रह सकता हूँ। मुझे बिना बोले ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे सिर पर एक बोझ रख दिया गया है। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यह संकल्प तोड़ दूँ। तो फिर आचार्य रामचरण ने भोजपत्र को पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र रामभजन, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तुम अपना संकल्प तोड़ सकते हो, परंतु याद रखना, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ पाता है। बाकी संकल्प तुम्हारा है, उसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में है। तो रामभजन ने आचार्य रामचरण की बातों को सुना और फिर अपने मन को शांत कर लिया था। उसने काफी विचार करने के बाद कहा, हे गुरुवर, अब मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे पूर्ण करूंगा।
इतना कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में वापस लौट गया था। अब वह बिना किसी कार्य के कुटिया के बाहर भी नहीं निकलता था। उसके अंदर अचानक से ऐसा परिवर्तन आ गया था कि सभी शिक्षक और छात्र आश्चर्यचकित हो गए थे। वे सोचने लगे थे कि राम भजन का संकल्प इतना लंबा कैसे चल रहा है। जब भी कोई छात्र उस पर व्यंग्य करता था तो वह चुपचाप सुन लेता था और उसका कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसने मौन संकल्प ले रखा था। उसे मौन संकल्प लिए कई दिन बीत गए थे, तो अब उसका मौन और ज्यादा मुखर हो रहा था, जिससे राम भजन और ज्यादा बेचैन होने लगा था। तो फिर एक दिन वह फिर से आचार्य रामशरण के पास गया था और उन्हें प्रणाम करके भोजपत्र पर अपनी व्यथा लिखी थी कि हे गुरुवर, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर से उतना ही ज्यादा मेरे अंदर शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या फिर मेरा संकल्प टूट गया है? तो फिर आचार्य रामशरण ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, परंतु जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसी तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर का शोर शांत होगा। यह सुनकर राम भजन ने आचार्य रामशरण को प्रणाम किया और इस बार कुटिया में वापस न जाकर जंगल की ओर चल पड़ा था। उसने सोचा, जब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आश्रम में लौटूंगा। परंतु जंगल में पहुंचने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह अंदर से अशांत था, इसलिए वह बाहर से इतना शोर मचाता था। आगे फिर महर्षि वाल्मीकि जी राजा रामभक्त से कहते हैं, हे राजन, जंगल में रहते हुए राम भजन को 2 महीने बीत गए थे, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आया था। तो उसके सहपाठी और सभी शिक्षक उसे वापस लाने के लिए आचार्य रामशरण के पास गए थे और बोले, हे गुरुवर, 2 महीने से ज्यादा हो गया है, परंतु राम भजन अभी तक लौट कर नहीं आया है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो, या फिर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो, या फिर वह आश्रम का रास्ता भटक गया हो, इसलिए हमें उसकी मदद के लिए जाना है। तो फिर आचार्य रामचरण ने उत्तर दिया, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वह मौन हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, तो फिर अब तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तो आचार्य रामचरण के इस उत्तर से सभी छात्र शर्मिंदा हो गए थे। तो एक शिक्षक ने कहा, हे गुरुवर, हमें क्या पता था कि हमारा सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इतना सुनते ही आचार्य रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी चिंता मत करो, वह आ जाएगा। अब आप सभी निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में जाइए। फिर 3 दिन बाद राम भजन आश्रम में वापस आ गया था। तो राम भजन को देखकर उसके मित्रों ने उसे घेर लिया था और उससे बात करने लगे थे। यह क्या, राम भजन तो अब सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। न किसी का उपवास, न किसी से आगे निकलने की होड़ और न ही किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वह बदल सा गया हो। अपने मित्रों से बात करके वह अपने शिक्षक गण के पास गया और उनके प्रेम पूर्वक चरण स्पर्श किया था। फिर उनसे बातें की। सबसे मिलने के बाद वह आचार्य रामचरण से मिलने चला गया था। जब वह आचार्य रामचरण के पास गया था तो उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुवर, मैं जंगल से वापस आ गया हूँ और अब मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी है। तो आचार्य रामचरण ने कहा, हे पुत्र, अभी मेरे विश्राम का समय हो रहा है। विश्राम के बाद मैं तुमसे इस संबंध में बात करूंगा। इतना कहकर आचार्य रामचरण अपनी कुटिया में चले गए थे और राम भजन भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया था। तो एक शिक्षक आचार्य के पास आया और उसने आचार्य से कहा, हे गुरुवर, अपराध क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपने राम भजन से बात क्यों नहीं की? वह इतने महीनों बाद आया है, हमें उसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात टाल क्यों दी? तो शिक्षक की यह बात सुनकर आचार्य रामचरण मंद मुस्कान के साथ बोले, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर से मेरे मना कर देने पर उसके अंदर की अशांति जाग जाएगी? तो शिक्षक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। इतना कहकर आचार्य रामचरण विश्राम करने चले गए थे। तो कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके वह जागे
तो उन्होंने राम भजन को बुलाया और पूछा, बोलो पुत्र राम भजन, तुम क्या बताना चाहते थे? तो राम भजन ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यही बात मैं आपसे पूछने के लिए आया था। हे गुरुजी, जब मैं यहाँ से जंगल गया था तो मेरे बाहर तो बहुत शांति हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया था, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा था और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन शोर कम नहीं हुआ। तो कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया था तो मुझे पता चला कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था। मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और इनकी वजह से मेरे मन में उत्पन्न हुई असुरक्षा की भावनाओं ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने के बजाय दूसरों से लड़ता था, उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने बल का उपयोग करता था। मैं अपनी बातों के बल पर लोगों को जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया था और उसे शांत करना शुरू किया था तो मैं अपने आप को समझ पाया था कि ना मुझे मौन रहने की आवश्यकता है और ना ही मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना है, अन्यथा चुप रहना है। फिर उसने कहा, हे गुरुजी, अब आप मुझे बताइए कि क्या मेरा संकल्प टूट गया है या मेरा संकल्प पूर्ण हुआ है? तो फिर आचार्य रामचरण ने मनोहर की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे पुत्र, यदि तुम 2 महीने तक बिना कुछ बोले चुप रहते और मुझसे कोई प्रश्न भी नहीं करते तथा अपनी यात्रा में आगे भी नहीं बढ़ते तो भी तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाता। लेकिन उस संकल्प के पीछे की योजना सिद्ध नहीं हो पाती, परंतु तुमने जंगल में जाकर अपने लिए मार्ग भी स्वयं बनाया है और उसे स्वयं सिद्ध भी किया है, जिससे मैं तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो संकल्प लिया था वह पूरा हो गया है और उस संकल्प के पीछे की योजना भी सिद्ध हो गई है। तो आचार्य रामचरण की यह बातें सुनकर राम भजन आनंद से भाव विभोर हो गया था और उसके चेहरे पर प्रकट हुई मंद मुस्कान सब कुछ कह रही थी। तो फिर आचार्य रामचरण ने राम भजन से कहा, जाओ अब आश्रम के सभी शिक्षकों और छात्रों को बुला कर ले आओ। तो आचार्य की आज्ञा पाकर राम भजन आश्रम के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बुलाकर ले आया था। तो सभी छात्र आचार्य रामचरण की बातों को सुनने के लिए क्रमबद्ध तरीके से खड़े हो गए थे। फिर आचार्य रामचरण ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने आप सभी को संकल्प से संबंधित कुछ विशेष बातों को बताने के लिए एकत्रित किया है। मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तुम्हें जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। नंबर 1, आचार्य रामचरण ने आगे कहा, हे शिष्यों, यदि आपके सामने कोई क्रोधित होता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आपको उसे शांत करना है या फिर उस अशांत व्यक्ति को शांति की राह दिखाना है, ना कि उसकी कमी निकालकर उसे और दुखी या अशांत करना है। नंबर 2, यदि आप अशांत हैं और आपको कोई बताता है तो आप मदद मांगे और अपने आप को शांत करने का प्रयास करना है, ना कि मौखिक शक्ति से उसे हराने का प्रयास करना है। नंबर 3, अगर तुम कभी जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तो उस समय ऐसा कोई भी निर्णय मत लेना जिससे कि परेशान होकर अपना अहित कर लो और बाद में पछताना पड़े। नंबर 4, अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी मौखिक शक्ति का सहारा मत लेना, अपितु अपनी कमियों को ध्यान से देखो, उन्हें समझो और फिर सुधार करो। तो आचार्य रामचरण की यह बातें सुनकर सभी छात्रों को अपनी गलती समझ में आ गई थी और सभी ने अपने आप में सुधार करने की स्वेच्छा आचार्य से बताई थी। फिर महर्षि वाल्मीकि जी राजा राम भक्त से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करता है, उसे अपने आप से नीचा दिखाना चाहता है, उसे पसंद नहीं करता है, उसकी मदद नहीं करना चाहता है और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें मनुष्य दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेता है। फिर सारा दिन दूसरे के बारे में सोचता रहता है, उनसे बदला लेने के लिए नए नए तरीके खोजता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवसर की तलाश करता है। उसकी यही नकारात्मक सोच उसके चिंता का कारण बनती है और ऐसे लोग अपने आप को असहज महसूस करते हैं।
और जीवन में सदैव दुखी और परेशान रहते हैं। इसलिए हे राजन, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो, बंद करो। और अगर पढ़ना ही है तो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कहीं तुम नकारात्मक सोच या बुरा करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, असफलता पर हंसना तो लोगों का काम है। उनके हंसने के डर से तुम अपना कार्य करना नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते हो तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम पर गर्व करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीदें रखते हो तो तुम्हें अपनी असफलता पर उनके हंसने से दुखी नहीं होना है। हे राजन, मुख्य समस्या यही है कि मनुष्य असफलता को पाप की तरह देखता है, जबकि असफल होना तो सफल होने से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफलता मिलने पर इंसान के अंदर घमंड आ जाता है और वह दूसरों को खुद से छोटा समझने लगता है। असफलता मनुष्य को विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। अगर तुम्हें जीवन में असफलता मिल रही है तो उसका स्वागत करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। फिर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जीवन में असफल वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर सफलता प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हो। इसलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना छोड़ दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। फिर आगे महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, यदि तुम आचार्य रामचरण के शिष्य राम भजन की तरह अपने कार्य के लिए दृढ़ संकल्प ले सकते हो तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे और अपनी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो वाल्मीकि जी की बात सुनकर राजा राम भक्त ने कहा, हे ऋषिवर, आपके वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। उसी समय राजा राम भक्त के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति कब मिलती है? तो महर्षि वाल्मीकि ने राजा राम भक्त का प्रश्न सुनकर कहा, हे राजन, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर महर्षि वाल्मीकि ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में देवनगर नामक एक समृद्ध नगर था जो अपनी सुंदरता और वैभव में शिखर पर था। वहाँ ज्ञान, कला और व्यापार में वृद्धि हुई थी, परंतु नगरवासियों के हृदय से धर्म, नैतिकता और करुणा लुप्त हो रही थी। लोग धन, भोग विलास और स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए थे कि वो यह भूल गए थे कि जीवन सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। तो उसी नगर में मारजीवा नामक एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी, फिर भी वह लोभ, क्रोध और अहंकार से भर गया था। वह धन के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे किसी के साथ छल कपट करने में कोई संकोच नहीं होता था। तो फिर एक दिन उसके पास उसका पुराना सेवक आया था और कहा, हे मालिक, मैंने आपकी वर्षों से सेवा की है, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए ताकि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन सुखपूर्वक जी सकूं। तो फिर मारजीवा जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम मूर्ख हो, जब तुम मेरे यहाँ सेवक थे तो मैंने तुझे धन दिया था, अब मुझे और धन कहाँ से मिलेगा? अब तुम यहाँ से चला जा। तो फिर सेवक ने दुखी होकर कहा, हे मालिक, मुझ पर दया कीजिए, अन्यथा मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। परंतु मारजीवा को उस पर कोई दया नहीं आई थी और उसने उसे अपशब्दों के साथ भगा दिया था। तो फिर रात को मारजीवा को एक डरावना सपना आया था जिसमें उसे एक अंधेरी गुफा में भयानक आकृतियों के बीच खड़ा दिखाया गया जो उसे कह रही थी कि तुम्हारे पापों का दंड अब मिलेगा। जिससे डरे हुए मारजीवा ने पूछा, कौन हो तुम और मुझे दंड क्यों मिलेगा? तो आवाज आई, जो मनुष्य अधर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक लोक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि तुम पापों से मुक्ति चाहते हो तो तुमको सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना होगा। तो मारजीवा की आंख खुल गई थी और वह घबराकर महर्षि वशिष्ठ के पास गया था और कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने का प्रयास किया है,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत पाप किया है, कृपया मुझे पापों से मुक्ति का मार्ग बताइए। तो फिर महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति सत्य बोलता है और अहिंसा का पालन करता है वे अपने पापों से मुक्त हो जाता है। तुम्हें सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना होगा। तो फिर मार्जिवा ने संकल्प लिया था कि मैं अब ईमानदारी से काम करूंगा और किसी को धोखा नहीं दूंगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, दान पुण्य करना, भगवान का स्मरण करना, दूसरों को क्षमा करना और आत्मचिंतन करना, यह सब तुम्हें पापों से मुक्ति दिला देंगे। तो मार्जिवा ने इन मार्गों को अपनाया था और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा था। समय के साथ उसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी और वह एक बेहतर इंसान बन गया था। अंत में जब उसका समय आया था तो महर्षि वशिष्ठ ने उसे कहा, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो मार्जिवा का शांति से निधन हो गया था। फिर महर्षि वाल्मीकि ने राजा रामबक से कहा, हे राजन, करना कोई अपराध नहीं परंतु पापों में लिप्त रहना और पश्चाताप न करना सबसे बड़ा अपराध है। यदि कोई सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मुक्ति मिलती है। सत्य सेवा, भक्ति, क्षमा और आत्मचिंतन, यही वह मार्ग है जो मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है और भगवान के समीप ले जाता है। तो राजा राम भक्त ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया और अपने राज्य में वापस लौट गए थे। भगवान श्री राम कहते हैं, इस प्रकार यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा यहीं पर समाप्त हो गई। इस प्रकार भगवान श्री राम ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस कथा को सुनाया है। आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञान से भरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।